हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे से होंगे। तो दोस्तों, आज का दिन जो है वो बहुत बिजी रहने वाला है, क्योंकि आज मैं पूरे घर की सफाई करने वाली हूँ, सारी सेटिंग्स करने वाली हूँ। क्योंकि जैसे कि आपको पता है, कल है छोटे महाराज जी का बर्थडे और बर्थडे से पहले क्लीनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमेशा की तरह सुबह उठ के मैंने अपना स्किन केयर कर लिया था, क्योंकि ये है सबसे ज़्यादा ज़रूरी। भाई कितना भी काम कर लो, लेकिन इसके लिए टाइम निकालना तो ज़रूरी होता है। जैसे ही बस मैं अपना स्किन केयर करके नहा के फ्रेश होके एकदम रेडी हुई, फिर मैंने पूजा की। पूजा करना भी भाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और बस मैंने पूजा पाठ किया और भगवान जी से प्रेयर की कि सारी चीज़ें भाई अच्छे से हो जाएँ, बर्थडे भी अच्छे से हो जाए और घर के काम भी अच्छे से हो जाएँ। यकीन मानो, मैं इतना ज़्यादा थक गई थी कि कोई कहने की बात नहीं है। लेकिन फिर भी बोलते हैं ना कि जितना काम करोगे ना उतना ही अच्छा है, बैठने से क्या है, आलस करके बैठ जाएँगे फिर तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। बस, लेकिन आज मैंने सारे काम घर के कर दिए थे बहुत अच्छे से, और पूजा भी हमारी बहुत अच्छे से हो गई थी। तो दोस्तों, वीडियो को बीच में मत छोड़कर जाना, वीडियो आपको देखकर बहुत मज़ा आएगा और बहुत हिम्मत भी मिलेगी। अगर आप थोड़े से आलसी हैं ना, तो आपको आलस भी थोड़ा-सा, मतलब दिल करेगा कि आप भी अपना आलस थोड़ा-सा दूर कर दें और काम करने लग जाएँ। तो फ्रेंड्स, अभी बारी है खाना खाने की, क्योंकि सारे काम हो गए हैं भाई। सुबह से काफ़ी ज़्यादा बिज़ी भी थी मैं, जैसे आपको पता है कि एडिटिंग होती है, 100 तरीके के काम होते हैं, तो वीडियो सुबह से शूट नहीं कर पा रही थी, फिर भी छोटे-मोटे क्लिप लिए। और बस अभी यहाँ पर खाना रेडी हो रहा है, ऑलमोस्ट खाना रेडी है, अब खाना खाते हैं। उसके बाद फिर मुझे लाइव स्ट्रीम भी करना है और बहुत सारी चीज़ें करनी हैं। आज घर भी थोड़ा-सा ठीक करना है, क्योंकि कल बर्थडे है, तो इसीलिए। तो फ्रेंड्स, आज मैं करने वाली हूँ कर्टन चेंज, क्योंकि मेहुल का कल बर्थडे है। और तो मैं सोच रही हूँ कि कर्टन वगैरह चेंज कर देते हैं, सारी चीज़ें मतलब बदल जाएंगी, अच्छी लगेंगी, है ना दीदी, क्या बोलते हो? लग तो ये भी अच्छे रहे हैं, है तो ये भी क्लीन, अभी लगाए थे मैंने। हाँ जी बोलो। अभी 4 बज चुके, अभी मेरे को बच्चों को बोलने भी था, इतना मुश्किल काम है, पता है? अच्छा, ठीक है, 4 बज गए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, अभी 4 बज रहे हैं, बच्चों को भी बोलना है, ये बोल रहा है। तो बस फ्रेंड्स, अभी सबसे पहले इसको चेंज कर लेते हैं, और फिर उसके बाद रूम का भी एक कर्टन बचा हुआ है, उसको भी हमें लगाना है। और बाकी फिर दीदी क्या करना है, और कर्टन चेंज सब पूरा सब सेटिंग शूटिंग कर देते हैं ना, सब सारी सेटिंग आज कर देते हैं। ठीक है, चलो फिर करते हैं स्टार्ट। घर की चीज़ें साफ़ करनी, हर एक चीज़ मैनेज करनी और सारे काम खुद से करना बहुत ज़्यादा कई बार मुश्किल हो जाता है। चाहे मेरे पास हेल्पर्स हैं, बट फिर भी मैं पूरा काम खुद भी करती हूँ साथ-साथ में। और बाकी आप लोग देख रहे हैं, जो कर्टन्स मैं उतार रही हूँ, इनका इतना ज़्यादा वेट है कि कोई कहने की बात नहीं है। और जो कर्टन्स मैंने लगाए हैं, उसका भी वेट बहुत ज़्यादा था। कहने का मतलब ये है कि हमेशा जब भी आपको इस टाइप के कर्टन लगाने होते हैं ना, तो किसी न किसी लेबर को बुलाना चाहिए, लेकिन मैं खुद ही लग गई थी। और उसके बाद मेरी बाजुओं में इतनी दर्द हो रही थी कि कोई कहने की बात नहीं है, लेकिन मुझे भी चैन नहीं आता है। मुझे रहता है कि घर में कुछ ना कुछ बदलाव मैं करती रहूँ, बस करती रहूँ। पता नहीं क्यों मेरे साथ ऐसा होता है, क्या आप लोग भी ऐसे ही हैं? मुझे ज़रूर बताना। अभी 3 से 4 दिन, 5 दिन हुए हैं बस इन कर्टन्स को, और मुझे था कि चेंज कर दूँ और दूसरे लगा दूँ, क्योंकि बर्थडे है, ये है, वो है। पता नहीं, मुझे हमेशा मतलब चेंज करना अच्छा लगता है, और मुझे होता है कि घर में सफाई होती रहे, बदलाव होता रहे, और मन भी अच्छा लगता है। और कोई फेस्टिवल अगर होता है ना, तो अगर उसमें हर एक चीज़ साफ-सुथरी और नई लगा देते हैं ना, तो फिर उस फेस्टिवल का और मज़ा आने लगता है। तो बस यहाँ पर मैं कर्टन लगाने लग गई थी। आप लोग भी ऐसे कर सकते हैं, देखना अच्छा ही लगता है, क्योंकि मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। भाई कर्टन लगाने में ही बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था।
बस इसी तरीके से काम बढ़ता गया और फिर बस मैं उसके बाद रूम में गई क्योंकि रूम का भी एक कर्टन चेंज करने वाला है। इसको भी काफ़ी दिन हो गए थे लगे हुए को और एक साइड पर मैंने चेंज कर दिया था, दूसरी साइड पर मुझसे चेंज नहीं हुआ था। जैसे कि मैंने बोला कि कर्टन बहुत ज़्यादा भारी है और बस मुझसे हिम्मत ही नहीं हो रही थी और इसे भी लगाने में मेरी बैंड बज गई थी कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। लेकिन मैं भी ना मतलब अगर सोच लेती हूँ ना तो कर ही लेती हूँ। मुझे ये था कि मुझे पूरा घर क्लीन करना है, सारी बेडशीट चेंज करनी है, हर एक पिलो कवर चेंज करना है, कर्टन चेंज करने हैं, पूरा घर साफ़ होना चाहिए भई। मेरे लाडले का बर्थडे है, तो घर पूरा क्लीन ज़रूर होना चाहिए। आपके भी अगर लाडले बच्चों का बर्थडे हो या कोई भी फेस्टिवल हो, तो पूरा घर क्लीन ज़रूर करें और हर एक चीज़ साफ़-सुथरी बिछाएँ, बहुत मज़ा आता है। घर के काम के साथ-साथ मैं अपना पर्सनली जो मेरा काम है, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, जैसे कि व्लॉग बनाना और मेरा यूट्यूब का काम, इसको भी मैंने लगा के रखा हुआ था। जहाँ भी मैं कैमरा सेट करती हूँ, मेरे छोटे महाराज जी को आदत है कि वो कैमरा हमेशा वहाँ से हटा देते हैं और उनको ये होता है, पहले तो वो कैमरा ढूँढते रहते हैं कि कैमरा लगा कहाँ हुआ है, वो सारी जगह देखते हैं कि मम्मा ने कहीं तो कैमरा लगा रखा है, क्योंकि मैं थोड़ा-सा छुपा के लगा देती हूँ। तो जैसे ही उसको मिलता है, तो बस कैमरा उसको मिल गया, अब यहाँ पर उसने उठा के कैमरे को पूरा घुमाना शुरू कर दिया है। तो इस तरीके से ये डेली का होता है, जब भी उसको पता चलता है कि कैमरा यहाँ लगा है, वहाँ लगा है, तो बस वो कैमरे को उठा लेता है। मैं कितने भी एंगल चेंज कर लूँ कैमरे के, बस वो कैमरा ढूँढता ही रहता है और साथ में कैमरे के खेलता रहता है। तो बस मैं उसको कुछ नहीं बोलती हूँ, ये भी एक पार्ट है मेरे व्लॉग का, आप लोगों को मज़ा ही आता होगा। तो बस यहाँ पर मैं दूसरे रूम में आई हूँ और यहाँ पर भी अब मैं ब्लैंकेट वगैरह इकट्ठा करूँगी और सारी बेडशीट वगैरह चेंज करूँगी। आप लोग देख रहे होंगे ना, ये क्या मस्तियाँ कर रहा है, बस इसको मज़ा आ रहा है ऐसे करने में, क्योंकि इसको पता है कि कैमरा लगा हुआ है। बस फिर से छोटे महाराज जी के हाथ में कैमरा लग गया है और उन्होंने कैमरे को मूव करना शुरू कर दिया है। तो बस ये सब तो चलता ही रहेगा। तो दोस्तों, कल है बर्थडे पार्टी, आप प्लीज़ पूरा व्लॉग देखना और बहुत सारी ब्लेसिंग देना, क्योंकि हमें आपके आशीर्वाद की, आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जैसे कि आपको पता है, मैं स्किन केयर बताती रहती हूँ, हेयर केयर बताती रहती हूँ, एकदम नेचुरल सी रेमेडीज़ बताती हूँ मैं, जिससे कि आप बहुत ज़्यादा हेल्दी रह सकते हैं। मेरे चैनल पर आपको ये सारी चीज़ें मिलती रहेंगी। अभी मेरे पास टाइम नहीं हो रहा है कि मैं आपको इस तरीके का वीडियो दे पाऊँ जो वेट लॉस के ऊपर हो या स्किन केयर के ऊपर हो या फिर वो हेयर के ऊपर हो, क्योंकि मेरे पास एकदम टाइम नहीं है और आप लोग देख रहे हैं कि मैं कितना ज़्यादा घर के काम में बिज़ी हूँ, क्योंकि मुझे ये है कि घर में पूजा होगी तो घर साफ़-सुथरा होना चाहिए। तो इसीलिए मैं वो वीडियो नहीं बना पाई। लेकिन कोई बात नहीं, कभी-कभी आप लोग मेरा रूटीन भी देख लिया करें कि मैं किस तरीके से काम करती हूँ, किस तरीके से बिज़ी रहती हूँ। और मेरे घर पे चाहे हेल्पर्स हैं, फिर भी मैं अपने काम सारे खुद करती हूँ और घर के इतने काम है ना कि वो 2 लोग होने के बावजूद भी पूरे नहीं हो पाते हैं और मुझे भी साथ-साथ में पूरा काम करना पड़ता है, पूरा घर देखना पड़ता है, प्लस मेरी एडिटिंग होती है, व्लॉग शूट करना होता है और घर के बाकी की जो चीज़ें होती हैं, वो सब वो लोग देख लेते हैं। तो मतलब भई एक बंदा सब कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि जब मैं वीडियो एडिटिंग पर बैठती हूँ, तो मुझे 2 से 3 घंटे लग जाते हैं। चलिए अब दिखाती हूँ आपको रूम के फाइनल लुक। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night,
push up from the top. We're gonna. तो फ्रेंड्स अभी दोनों रूम ठीक हो गए हैं और फिर मैंने लाइव स्ट्रीम भी कर लिया है। अभी बारी है कपड़े धुलने की, तो कपड़े भी हमारे धुल रहे हैं। जैसे ही कपड़े हमारे धुल जाएंगे फिर ये जो झूला है हम इसको मतलब बालकनी में रख देंगे और वो जो स्टैंड है उसको एक तरफ कर देंगे ताकि हॉल में थोड़ी जगह हो जाए। और फिर आपको पता है मैं सोफ़ा भी अभी नहीं लेकर आ पाई क्योंकि जगह की कमी थी। जगह बन जाए उसके बाद फिर मैं सोफ़ा लेकर आऊँगी, फिर मैं आपको भी फाइनल लुक दिखाती हूँ। बस ये कपड़ों का जो भी है ना सामान जो भी पड़ा हुआ है ये सारी चीज़ें हट जाए। हाँ जी बेटे बोलो। मैं कहाँ जाऊँ, वो बच्चों को बोलना है। ठीक है, बच्चे आ गए। ओके ओके ठीक है, मैं जाऊँ। ठीक है। तो चलिए फिर दोस्तों बने रहिए हमारे साथ साथ, ठीक है, दिखाते हैं आपको सब। तो मैं कहाँ तो बस यहाँ पर बारी है कपड़े धुलने की क्योंकि मैं चाह रही थी कि कल पूजा है, फिर पूजा के बाद ना हमारे यहाँ पर कपड़े नहीं धोते। आपके यहाँ भी ऐसा होता है तो मुझे बताना। तो मुझे था कि जो भी कपड़े पड़े हुए हैं वो आज ही मैं धो दूँ और पूरा घर साफ़ हो जाए और कपड़े भी धुल जाएँ। तो बस इसीलिए मैं फटाफट से लग गई थी। और उसके बाद मुझे ये भी टेंशन था कि जल्दी रात को सोना भी है क्योंकि सुबह जल्दी उठना है और बहुत सारे काम करने हैं। और मैं बिल्कुल ना देसी स्टाइल से बर्थडे बनाने वाली हूँ। देसी स्टाइल कहने का मतलब ये है कि जिस तरीके से हम लोगों का मनाया जाता था और जिस तरीके के हम लोग खाने खाते थे, आजकल जैसे बच्चों के बर्थडे में पिज़्ज़ा, बर्गर ये सब होता है ना, हम ये सब नहीं करेंगे। हम बिल्कुल सिंपल सोबर बर्थडे करेंगे, बहुत ही सिंपल सा। आप देखना आपको बहुत मज़ा आएगा और बच्चों को भी अच्छा लगता है और आपको अपना बचपन भी याद आ जाएगा। तो बस मैं भी बिल्कुल सिंपल सा कर रही हूँ, घर की सफाइयाँ कर रही हूँ और बड़ी सिंपल सी पार्टी मैंने रखी है। और ज़्यादातर मैंने ये सोचा है कि मैं पूजा करवाऊँगी और बहुत अच्छे से पूजा करवाऊँगी। और सच बोल रही हूँ आपको, ऐसा करके मुझे बहुत खुशी मिल रही है और बच्चा भी खुश और भगवान भी खुश और बहुत सारा आशीर्वाद भी और बर्थडे भी हो जाता है। झूला भी मैंने बालकनी में सेट कर दिया था और ये है हमारे घर का प्रॉपर लुक जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था देखने में। सारे रूम, पूरा घर, मंदिर, सब कुछ कोना-कोना एकदम परफेक्ट हो गया था जैसा मैं चाहती हूँ, सच में। तो चलिए फ्रेंड्स दिखा दिया मैंने आपको घर के सारे कॉर्नर्स, क्लीनिंग हो चुकी है। अभी भी कपड़े हमारे धुल ही रहे हैं तो ये सब तो चलता ही रहेगा। मैं करूँगी यहाँ पर वीडियो को एंड, मिलूंगी आपको कल एक नए व्लॉग में और बर्थडे पार्टी के साथ। बर्थडे पार्टी भी बहुत ज़्यादा हम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ भगवान जी को याद करेंगे, थैंक यू करेंगे और एक छोटा सा केक कट कर देंगे। तो आप मिस मत करना, हमारा जो छोटा सा महाराज जी है उसका बर्थडे ज़रूर देखना और बहुत सारी ब्लेसिंग देना। चलिए जी, बाय बाय, टेक केयर, अपना बहुत ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय। वीडियो ख़त्म नहीं हुआ है अभी भी रात बाकी है। रात को मतलब मैंने पहले से बुकिंग करके रखी हुई थी। मैंने अर्बन क्लैब से बुलाया और मेरे पैर इतने दर्द हो रहे थे कि मैं किसी भी अपनी हेल्पर को ये नहीं बोल सकती हूँ कि मेरे पैर दबा दो, इसलिए मैंने अर्बन क्लैब से बुकिंग की और अपना पेडिक्योर लिया और मज़ा लिया। ओके बाय बाय। Our hearts beat